कल्पना कीजिए, आज से 460 करोड़ साल पहले यहां ना कोई नीला आसमान था, ना हरियाली और ना ही हम। यहां था तो बस एक नवजात तारा, हमारा सूर्य, और उसके चारों ओर घूमती धूल और गैस की एक विशाल डिस्क। गुरुत्वाकर्षण का अदृश्य हाथ इस मलबे को आपस में जोड़ रहा था। छोटे कंकड़ पत्थर बने, पत्थर चट्टान बने, और चट्टानें आपस में टकराकर प्रोटोप्लैनेट्स बन गईं। इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी, जो उस समय आग के एक उबलते हुए गोले जैसी थी। तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। तभी अंतरिक्ष की गहराइयों से मौत बनकर आई थिया। मंगल के आकार का एक ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी की ऊपरी परत अंतरिक्ष में बिखर गई। लेकिन प्रकृति का करिश्मा देखिए, इसी मलबे ने इकट्ठा होकर हमारे चंद्रमा को जन्म दिया। इस टक्कर ने पृथ्वी को एक तरफ झुका दिया, जिससे हमें हमारे मौसम मिले। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। ज्वालामुखियों से निकली भाप और अंतरिक्ष से गिरे लाखों उल्कापिंडों ने पृथ्वी को एक अनमोल उपहार दिया, पानी। सदियों तक चली मूसलाधार बारिश ने महासागरों को भर दिया। आज से 380 करोड़ साल पहले इन्हीं महासागरों की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, वहां एक रासायनिक चमत्कार हुआ। रसायनों के सही मिश्रण और गर्मी ने पहले एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया। लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। समुद्र की सतह पर साइनोबैक्टीरिया का उदय हुआ। इन्होंने सूरज की रोशनी को सोखकर ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। करोड़ों सालों तक ये नन्हे जीव ऑक्सीजन बनाते रहे, जिसने पृथ्वी के लोहे से भरे समंदर को नीला कर दिया और वायुमंडल को सांस लेने लायक बनाया। इसी ऑक्सीजन ने ओजोन परत का निर्माण किया, जिसने घातक सौर विकिरण को रोककर जीवन को जमीन पर आने का निमंत्रण दिया। पृथ्वी का इतिहास हमेशा शांत नहीं रहा। आज से करीब 65 करोड़ साल पहले ग्रीन हाउस गैसों की कमी के कारण पृथ्वी एक बर्फ के गोले, स्नोबॉल अर्थ में बदल गई। ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक सब कुछ कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दब गया। जीवन लगभग खत्म होने की कगार पर था। लेकिन पृथ्वी के भीतर की गर्मी ने ज्वालामुखियों को जगाया। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, तापमान बढ़ा और बर्फ पिघली। जैसे ही बर्फ हटी, जीवन ने एक धमाके के साथ वापसी की। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। विचित्र आकार की मछलियां, रीढ़ वाले जीव और कठोर कवच वाले ट्रिलोवाइट्स समुद्र में तैरने लगे। कुछ मछलियों ने साहस किया और अपने पंखों का इस्तेमाल पैरों की तरह करके जमीन पर कदम रखा। ये हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज थे, जिन्होंने पानी के बाहर की दुनिया को अपना बनाया। समय बीता और पृथ्वी पर हरियाली छा गई। 25 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप जुड़कर एक विशाल पैंजिया बन गए थे। इसी काल में उदय हुआ इतिहास के सबसे प्रभावशाली जीवों का, डायनासोर। इन्होंने 15 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। कुछ जिराफ से भी ऊंचे थे तो कुछ शेर से भी खूंखार। लेकिन ब्रह्मांड का अपना ही न्याय है। 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड मेक्सिको की खाड़ी तट से टकराया। उस एक पल ने सब बदल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी ऊर्जा अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। आसमान में धूल और राख की ऐसी चादर बिछी कि सूरज सालों तक नहीं दिखा। डायनासोर, जो दुनिया के राजा थे, हमेशा के लिए मिट गए। लेकिन इसी तबाही में हमारे पूर्वजों, छोटे स्तनधारी जीवों, मैमल्स के लिए मौका छिपा था। वे जमीन के नीचे छिपकर जीवित बच गए। डायनासोर के जाने के बाद स्तनधारी जीवों ने खाली पड़ी दुनिया पर कब्जा कर लिया। करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका की बदलती जलवायु ने घने जंगलों को सुखा दिया और वहां घास के मैदान बन गए। हमारे पूर्वज जो पेड़ों पर रहते थे, अब भोजन की तलाश में जमीन पर उतर आए। लंबी घास में शिकारियों को देखने के लिए उन्होंने 2 पैरों पर खड़े होना सीखा। उनके हाथ अब आजाद थे, औजार बनाने के लिए, पत्थर तराशने के लिए। फिर आया वो क्षण जिसने हमें इंसान बनाया, आग पर नियंत्रण। पके हुए भोजन ने हमारे दिमाग को विकसित होने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा दी। हमने भाषा सीखी, कहानियां बुनी और गुफाओं की दीवारों पर अपने अस्तित्व के निशान छोड़े।
पाषाण युग से निकलकर हमने पहिए का आविष्कार किया, खेती शुरू की और महान सभ्यताओं का निर्माण किया। पिछले 200 वर्षों में इंसान ने पृथ्वी को उस गति से बदला है जो 450 करोड़ साल में कभी नहीं देखी गई। हमने अंतरिक्ष को फतह किया, परमाणु की शक्ति को समझा और पूरी दुनिया को एक डिजिटल जाल में बांध दिया। लेकिन इस प्रगति की एक कीमत है। हम हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। पृथ्वी ने पहले भी 5 महाविनाश मास एक्सटिंक्शंस देखे हैं। हर बार पृथ्वी बच गई, लेकिन वे प्रजातियां नहीं जो इसके संतुलन को नहीं समझ पाई। आज हम इतिहास के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां हमारा अगला कदम तय करेगा कि पृथ्वी पर जीवन की इस महान फिल्म का अगला अध्याय क्या होगा। पृथ्वी मात्र एक ग्रह नहीं है, ये एक जीवित तंत्र है। हम इसके मालिक नहीं बल्कि इसके हिस्से हैं। 450 करोड़ साल का ये सफर हमें सिखाता है कि जीवन बेहद कीमती है और इसे बचाए रखना अब हमारी जिम्मेदारी है।